अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो एक बिगिनर के मन में हमेशा डाउट आता है कि मैं कौन से कंटेंट से स्टार्ट करूं, अपने यूपी पीसीएस मेन से स्टार्ट करूं या फिर प्रीलिम्स पहले पढूं या फिर इंटीग्रेटेड तरीके से तैयारी करूं। तो जो बेस्ट अप्रोच होती है कि आप अपने मेंस से रेडी करते हो, और मार्केट में जब आप नोट्स की तलाश में जाते हो तो मार्केट में बहुत सारे नोट्स आपको मिल जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे कि, और उसमें लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि कौन सा आपको मेंस के लिए नोट्स लेना चाहिए। कोई भी मेंस का जो नोट्स होता है उसमें कुछ पैरामीटर्स देख के आप नोट्स लेते हो, जैसे आपका कितना टाइम उसमें सेव होगा, क्या वो मेंस एग्जाम ओरिएंटेड कितना रेडी है उसमें कंटेंट। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, काम कहीं करते हो, जॉब करते हो, तो क्या वो आपका टाइम सेव कर पाएगा वो नोट्स। तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं, और उस नोट्स में किस तरीके से आपका सिलेबस कवर किया गया है और लिंक किया गया है टॉपिक वाइज, ये सारी चीज आप देखते हो। तो इन पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए इस नोट्स का मैं रिव्यू करने वाला हूं, जो कि नोट्स यूपी पीसीएस 1 के नाम से है। और ये मेंस आंसर राइटिंग की ये 6 बुकलेट आते हैं, ये 6 हिंदी में भी आते हैं और ये 6 इंग्लिश में भी आते हैं। तो ये दोनों लैंग्वेज में देते हैं। इनका डिटेल मैं आपको रिव्यू करके दिखाता हूँ कि ये इन सारे पैरामीटर पे किस तरीके से राइट फिट है या फिर नहीं है। जो ऑलरेडी इन नोट्स के बारे में जानता है और परचेज करना चाहता है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दोनों है। जब वहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक करना, फिर अपना मोबाइल नंबर से लॉगिन करके आप अपना एड्रेस फिल कर लेना। अगर कभी आपने ऑनलाइन शॉपिंग किया हो तो एड्रेस अपने आप आ जाएगा। उसके नीचे पेमेंट का ऑप्शन है, प्रीपेड भी है, सीओडी का भी है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्रीपेड यूज कर लेना, जैसे यूपीआई से। वहां पे आपका 200 रुपये एक्स्ट्रा सेव हो जाता है। सीओडी में आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा लगता है कुरियर का। रही बात ट्रस्ट का, तो ट्रस्ट का कोई दिक्कत नहीं। आपका अगर दिल्ली के नियरेस्ट एरिया में घर है तो 1 से 2 दिन में पार्सल की डिलीवरी हो जाएगी। अगर आपका यूपी में घर है तो मैक्सिमम 3 से 4 दिन लग सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई आपको दिक्कत होता है तो आप दिए गए मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट करके कुछ भी अपना डाउट पूछ सकते हो। तो ये यूपी पीसीएस 1 के मेंस आंसर राइटिंग की ये बुकलेट है। ये हिंदी की टोटल है और ये इंग्लिश की टोटल 6 बुकलेट है। दोनों में 6 बुकलेट आती है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ, और दूसरी भी सेम फॉर्मेट में है। तो सबसे पहले मैं आपको हिंदी वाला दिखा देता हूँ। मेंस आंसर राइटिंग के लिए इस तरह के सारे बुकलेट आपको दिखेंगे। जैसे जीएस 1 का आपको इसमें 6 मेन टॉपिक दिख रहा होगा। ये जो 6 मेन टॉपिक है इस बुकलेट में ये 17 टॉपिक में ब्रेक हुआ आपको मिलता है। सबसे पहले जीएस 2 का भी सेम, इसमें 4 आपको यहाँ पे मेन टॉपिक मिलेगा और ये 4 टॉपिक आपको 21 टॉपिक में ब्रेक हुआ अंदर मिलेगा। ये जो दूसरा बुकलेट है ना, ये थोड़ा बल्कि आपको दिख सकता है। और जो तीसरा हैंड आउट है इसमें आपको 6 टॉपिक मिलते हैं। पांचवा ये जो है आपको उत्तर प्रदेश विशेष करके ये पांचवें बुकलेट में आपको 21 टॉपिक मिलते हैं। और जो छठा हैंड आउट है इसमें भी आपको 21 टॉपिक मिलेगा। अब अपने जीएस 1 पहले हैंड आउट को देखते हैं। देखो, सबसे पहले 6 आपको मेन टॉपिक दिख गया। जब आप इसको ओपन करोगे तो हर बुकलेट में आपको उससे रिलेटेड पूरा आपको सिलेबस दे दिया जाएगा कि हाँ, ये वाले बुकलेट में क्या क्या सिलेबस कवर किया हुआ है, पहले ही आपको पेज पे दिखेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे विषय, यानी ये जो 6 पार्ट है उसके बाद कवर हुआ मिलेगा। फॉन्ट काफी अच्छा है, आई कैची है, आंखों पे बर्डन नहीं पड़ेगा। आपको ग्राफिक्स, फ्लो चार्ट, डायग्राम के साथ में कंटेंट आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। और इस टॉपिक में आपको रिलेवेंसी करंट की मिलती चलेगी। जैसे आज के समय में हड़प्पा सभ्यता की प्रासंगिकता, तो करंट से रिलेवेंट टॉपिक का यहाँ पे दिखता चलेगा जहाँ पे आपको नीड पड़ेगी। देखो, जब एक टॉपिक खत्म हो जाएगा तो उसके पीछे उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए हुए होंगे वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हो 2024 में 12 नंबर का क्वेश्चन आया था इस टॉपिक से, ये जो पहला टॉपिक था। ठीक है, उसके बाद आपका ये दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है। दूसरा टॉपिक अगेन उस तरह से फ्लो में चलेगा, और दूसरा टॉपिक जब ये फिनिश होगा, खत्म होगा, तो यहाँ पे उनके उससे रिलेटेड जो PYQ होंगे वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि किस ईयर में कितने नंबर के क्वेश्चन दूसरे टॉपिक से आए थे। उसके बाद ये थर्ड टॉपिक स्टार्ट होता है। तो इस तरह से करके ये टोटल 17 टॉपिक इस बुकलेट में कवर किया हुआ आपको मिलेगा। सेम GS2 का जो हैंड आउट है इसमें 4 बड़े टॉपिक हैं, और इन 4 बड़े टॉपिक को ये 21 टॉपिक में ब्रेक किया हुआ मिलता है आपको इसके अंदर। और इसका जो सिलेबस होगा आपको यहाँ पे डिटेल्ड में उसका सिलेबस दे दिया जाएगा कि हाँ, आपको इस बुकलेट में क्या पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद इनका ये टॉपिक कुछ इस तरह से आपको दिखता है। तीसरे हैंड आउट का भी डिटेल में यहाँ पे सिलेबस, उसके बाद इनके टोटल टॉपिक, और ये फोर्थ का भी आपको, मतलब जितने भी बुकलेट है ना उनसे रिलेटेड जो भी उनका सिलेबस है पहले ही पेज पे आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद उनके सारे टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, और टॉपिक के पीछे
उससे रिलेटेड जो पीवाईक्यू आए हुए हैं वहाँ पे मेंशन आपको मिल जाएगा, जिससे उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस आपको सीधे पता चल जाएगी। आपको 5 और 6 का भी दिखा देता हूँ। इसका सिलेबस आप देख लो 5वें का, और इसमें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी कंटेंट है यहाँ पे डिटेल में आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा, ठीक है, ताकि आपकी आंसर राइटिंग बेस्ट तरीके से हो पाए। ये हो गया 6वें का आपका डिटेल में सिलेबस। उसके बाद इनका कंटेंट, ये आपको लेटेस्ट अपडेटेड एकदम ये सारे हैंड आउट मिलेंगे। अब अपने उन सारे डाउट को कवर कर लेते हैं इस वीडियो में, जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में किया था। देखो, सबसे पहले टॉपिक कवरेज डेप्थ की बात करते हैं कि इसमें टॉपिक्स किस तरीके से कवर किया हुआ है। सबसे पहले इनका ये जो कोई भी बुकलेट होगा, जैसे GS1 का है, इसमें आपको जैसे 6 ये टॉपिक यहाँ पे मेजर जो टॉपिक हैं जो GS1 में आते हैं, यहाँ पे आपको पहले दिख गया है। इस 6 टॉपिक को ये 17 टॉपिक में ब्रेक किए हुए, यानी अपने मेजर टॉपिक को ये माइक्रो टॉपिक में ब्रेक किया हुआ आपको इसमें देते हैं। इससे क्या होता है कि आप ना माइक्रो लेवल पे अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर पाते हो, और उस टॉपिक के एंड होने के बाद वहां पे पीछे आपको PYQ दिखता है कि आप पिछले साल में इस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। इससे पर्टिकुलर उस बुकलेट के उस पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी, ठीक है, कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कितना एफर्ट देना, उससे कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसमें टॉपिक कवरेज काफी अच्छे से दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा अगर पॉइंट की बात करें कि इनकी जो हेडिंग्स है, हेडिंग इसमें आपको एकदम क्लियर मिलेगी कि जैसे मेन एक हेडिंग हो गया जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उसके अंदर जो सब हेडिंग्स है, इन्होंने सब हेडिंग्स पे भी अपने काम किया हुआ है कि पर्टिकुलर कोई मेन हेडिंग है तो उसके अंदर कितने हेडिंग्स, उसके अंदर कितने सब हेडिंग्स बन सकते हैं, वहां से कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पे हेडिंग के भी सब हेडिंग से जो क्वेश्चन आया वहां पे एक माइक्रो लेवल पे PYQ यहाँ पे आपको देते हैं ये, ठीक है। तो जिससे आपको पर्टिकुलर हर टॉपिक के सब टॉपिक के भी इंपॉर्टेंस पता चलती रहेगी। तो इसमें आपको करंट के रिलेवेंसी काफी अच्छे से मिलेगी। इनके क्या, इनके जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे इनके जो भी बुकलेट है, जैसे GS2 का या GS1 में जहां भी करंट की रिलेवेंसी की नीड है, वहां पे करंट का रिलेवेंट काफी अच्छे से वहां पे लिंक किया हुआ है, ठीक है। तो करंट की रिलेवेंसी आपको अच्छे तरीके इसमें प्लेस हुई मिलती है। देखो, अगर आप ऑलरेडी कोई वर्किंग प्रोफेशनल तो कहीं जॉब करते हो, आपके पास टाइम नहीं हो उतना कि आप पर्टिकुलर नोट्स बनाओ और वहां से अपनी आंसर राइटिंग करो, तो आपके लिए काफी राइट फिट नोट्स होंगे। इसमें आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स मिल जाएंगे, आपको क्वेश्चंस इसमें मिल जाएंगे। आप यहाँ से अपने मेंस के आंसर राइटिंग कर सकते हो। ये कंप्लीटली जो नोट्स हैं, ये जो कंप्लीट नोट्स हैं, आपके मेंस ओरिएंटेड कंप्लीटली रेडी हैं, ठीक है। आपको रेडी टू यूज नोट्स ये मिलते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, 3-4 मंथ रह गए अगर पेपर का, तो भी आप यूज कर सकते हो, या फिर आप मेंस के पहले से तैयारी करना चाहते हो तो भी आपके लिए रिलेवेंट है ये नोट्स। रही बात कि क्या मुझे ये नोट्स लेना चाहिए या फिर मुझे खुद नोट्स बनाना चाहिए, देखो, अगर आप डेली 5-6 घंटे पढ़ सकते हो, आप अच्छे से इंटेंसिवली आपकी तैयारी हो रही है, अच्छे से टाइम दे पा रहे हो, तब तो इन नोट्स को लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपने नोट्स प्रॉपर बना सकते हो और वहां से आंसर राइटिंग वगैरह कर सकते हो। किसी कोचिंग से जुड़ के, मेंटर से जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हो, अपने खुद के नोट्स बना सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, कुछ ही टाइम मिलता है आपको, उसमें आपको अपनी तैयारी करनी है, या फिर लास्ट अटेम्प्ट हो आपका, या फिर लास्ट टाइम में अपने मेंस को आप रेडी कर रहे हो, तो ये आपके लिए काफी गेम चेंजर ये नोट्स हो जाते हैं। क्योंकि अगर खुद लिखने बैठोगे तो पर्टिकुलर एक टॉपिक पे टाइम भी दोगे तो मिनिमम 2 से 3 घंटा लग जाएगा। आपको अलग अलग जगह से सोर्स इकट्ठा करोगे, फिर उसको अपने नोट्स में लिखते हो, तो मैक्सिमम 2 से 3 घंटा लग सकता है आपके पर्टिकुलर एक एक टॉपिक के नोट्स बनाने में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे एक ही जगह पे वो सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं। आप जल्दी से अपने उस तैयारी को कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, अगर कुछ ऐड करना हो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आप अपने स्टिकी नोट्स वगैरह से वहां पे चिपका सकते हो, लिख सकते हो, या फिर एक शॉर्ट नोट आप क्रिस्प तरीके से बना सकते हो इनके साथ में, जो कि आपके एग्जाम के लास्ट टाइम में काफी यूजफुल और गेम चेंजर साबित हो सकता है, ठीक है। तो ये उस टाइम पे ये नोट्स आपके लिए परफेक्ट राइट फिट होंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हो। अब इनकी कंटेंट फ्लो की बात करते हैं। इनका जो कंटेंट का फ्लो है, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये कंटेंट का फ्लो आपको आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। यानी जिस सिलेबस को, जिस टॉपिक को पहले होना चाहिए वो पहले यहाँ पे दिया गया, क्योंकि यहाँ पे जैसे मान लो ये 6 टॉपिक है, पहले टॉपिक को स्टार्टिंग में इसके कुछ पार्ट होंगे स्टार्टिंग में देना चाहिए, और कुछ पार्ट को अगर पीछे देना चाहिए। तो इस बुकलेट में ये जो कंटेंट की टीम है ना, काफी अच्छे से वहां पे प्लेस की हुई है।
कि जैसे इस बड़े टॉपिक का 2-3 टॉपिक पहले दे दिया है और 2-3 टॉपिक बाद में दिया है, जहाँ पे उसकी नीड है। कंटेंट का जो फ्लो है ना, एकदम सिस्टमैटिक तरीके से आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है? और ये तब होता है जब आप एक काफ़ी लंबा अनुभव आपके पास हो, काफ़ी आपने पीवाईक्यू वगैरह देखा हो, कहाँ पे किस कंटेंट की ज़रूरत है, वहाँ पे उस तरीके से कंटेंट टीम यहाँ पे फिल की हुई कंटेंट आपको देती है, ठीक है? कोई भी टॉपिक आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ, ये रैंडमली सिर्फ फिल किया गया है, प्लेस किया गया है। तो आपका कंटेंट फ्लो काफ़ी शानदार किया हुआ है, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। तो ओवरऑल कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके बताना। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दिया है, वहाँ से जाकर आप इसको परचेज़ कर सकते हो। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय-बाय।